अगर आप अपने जिस्म में खुश्की, सिकरी बालों में हो, जिस्म में हो या किसी भी मुकाम पे हो, ये आप कसरत से महसूस करते हैं, तज़ाबियत की बीमारी में, तज़ाबियत की अलामात में मुब्तला हैं, तो सबसे पहले एक चीज़ बता दूँ, खुश्की, तज़ाबियत एक ही चीज़ है। यूँ समझ लें जैसे तज़ाबियत खुश्की का दूसरा नाम है। तो इस कंडीशन में जो सबसे बड़ी गलतफ़हमी होती है वो ये होती है कि लोग लस्सी का इस्तेमाल करते हैं, मक्खन का इस्तेमाल करते हैं, मलाई का इस्तेमाल करते हैं, दूध का इस्तेमाल करते हैं, देसी घी का, चकनाई का, घी का, डालडा घी का, हर वो लेसदार चीज़ का इस्तेमाल करते हैं या चकनाई वाली चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। मकसद यही होता है कि उनके जिस्म में जो खुश्की, तज़ाबियत है ये ख़त्म हो, खुश्की ख़त्म हो, सर की सिकरी वगैरह ख़त्म हो, तो ये आप गलत कर रहे हैं। क्योंकि खुश्की, तज़ाबियत बेसिकली ये जिस्म के अंदर जो गंदा मवाद रुका होता है उसकी अलामत होती है। वो गंदा मवाद क्यों रुकता है? आपका स्टोमिक अच्छी तरह ग़िज़ा को हज़म नहीं कर पा रहा, या आप इस तरह की कोई हैवी ग़िज़ा खा रहे हैं, या फिर ग़िज़ा भी ठीक खा रहे हैं लेकिन फिर भी वो हज़म नहीं हो रही, आपका मैदा इतना सुस्त है, तो उस मैदे की सुस्ती की वजह से उसमें गैस, बदबू, तज़ाबियत के मरकबात बहुत ज़्यादा पैदा हो रहे हैं, केमिकल रिएक्शन पैदा हो रहा है जो आपके खून में, आपके जिस्म में फैल के खुश्की, तज़ाबियत को बढ़ा रहा है। इस कंडीशन में अगर आप चकनाई वाली चीज़ का इस्तेमाल करेंगे तो आप गौर से सुन लें कि चकनाई ज़ोर हज़म है। सबसे लेट हज़म होने वाली चीज़ इंसानी जिस्म में वो चकनाई है, और चकनाई को हज़म करने के लिए हमारे जिगर का बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होना ज़रूरी है, और जब जिगर पावरफुल होता है तो मैदा भी ठीक होता है, लेकिन जब जिगर सुस्त होता है तो मैदा ख़राब होता है। लिहाजा मैदा, जिगर इस कैफ़ियत में नहीं होते कि वो चकनाई को जल्दी ज़ोर दार चीज़ को जल्दी हज़म करे। तो इस कंडीशन में अगर आप चकनाई वाली चीज़ का इस्तेमाल करेंगे, वो 100% बजाय खुश्की ख़त्म करने के वो खुश्की पैदा भी कर सकती है। तो इसलिए ये आपका मुआलज ही आपको बेहतरीन रिकमेंड कर सकता है कि आपको कौन-सी ग़िज़ा दवा का इस्तेमाल करना चाहिए, आपकी तबीयत के मुताबिक, आपकी कंडीशन के मुताबिक। तो अगर तो मसला नया-नया है या थोड़ा-थोड़ा है, तो आप अपनी ग़िज़ा को दुरुस्त करके इससे बेहतर हो सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा थोड़ा ज़्यादा प्रॉब्लम में मुब्तला हैं तो आपको इलाज करवाना चाहिए, क्योंकि इलाज करवाना सुन्नत है। दवाई की इतनी मिकदार वो काम करती है जो आपके घर का 10-20 किलो खाना-पीना भी काम नहीं कर सकता। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप किसी भी अच्छे हर्बलिस्ट से अपना मुआयना करवाएँ और अपनी कंडीशन के बारे में उन्हें आगाह करें, और वो आपको आपकी कंडीशन के मुताबिक दवा, ग़िज़ा का इंतखाब कर सकें। अगर आपको मामूली मसला है तो इसके लिए आप गुड़ वाला दलिया इस्तेमाल करें। सब्जियों में घिया, तोरी, कद्दू, टिंडे, पेठा, शलजम, गाजर, मूली, ये वाला सालन हो, इसमें लहसुन, अदरक, प्याज, जीरा, धनिया सब मसाले हों, लेकिन मिर्च काली हो। मीठा आम कसरत से खाएँ, खजूर का इस्तेमाल करें, खरबूजा, तरबूज, खुबानी वगैरह का इस्तेमाल करें। इसके अलावा कुकिंग ऑयल का इस्तेमाल करें, और कहवे में पुदीना खुशक, इसके पत्ते, सौंफ, छोटी इलायची और काली मिर्च, लहसुन, अदरक वगैरह आप डाल के इसका कावा बना के पी सकते हैं। ये चीज़ें आपको और आपकी हेल्थ को भरपूर फ़ायदा देंगी। अगर आप चाहते हैं कि मज़ीद आपको इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो मिलें, तो आपको चाहिए कि आप इस अकाउंट को अभी फ़ॉलो कर लें, क्योंकि मैं आपको मुकम्मल तौर पे गाइड करता रहूँगा। सो टेक इट, अल्लाह हाफ़िज़।